रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड एंड पुअर डैड एक ऐसी बुक मानी जाती है जिसे दुनिया के हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए जो 9 to 5 के जॉब चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं, जो असलियत में अमीर बनना चाहते हैं। रिच डैड एंड पुअर डैड एक ऐसी बुक मानी जाती है जिसे दुनिया के हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गए, लीडरशिप हो गए, फनल में जितने भी कंसल्टेंट होते हैं वो सभी इसको पढ़ने की सलाह देते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बुक में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छुपा हुआ है जो इस बुक को सबसे अलग बनाता है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जब 9 साल के थे तब उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर बच्चे के दोस्त के घर जा रहे होते हैं, लेकिन वो इस समय पे रॉबर्ट को इनवाइट नहीं करते हैं, मतलब अपने साथ इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि रॉबर्ट कैसा था, काफी ज्यादा गरीब था और इस चीज का रॉबर्ट को काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। वो अपने घर जाकर अपने डैड से बोला, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? लेकिन इस बात का उनके डैडी के पास कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन काफी सोच समझने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे कमाना सीखना होगा और पैसे कमाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। और यह सुनने के बाद रॉबर्ट कियोसाकी समझ गए कि डैड के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है कि दुनिया में अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने पैसे बनाने का एक ऐसा आइडिया खोजा। उन दोनों ने क्या किया, जिंक मेटल को लिया, उसको मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद उनके नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये दोनों ऐसा करते हुए पाए गए, रॉबर्ट के डैडी ने बोला कि अगर तुम इस तरीके से पैसे बनाओगे ये गैर कानूनी है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। अगर तुम वास्तव में अमीर बनना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो आपको माइक के पिताजी से मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि अमीर कैसे बना जाता है। और यहीं से एंट्री होती है रॉबर्ट की लाइफ में माइक के फादर की, जिन्हें वो एक मुंह बोला पिता भी कहता था, जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में रिच डैड के नाम से गिना है और अपने पिताजी को पुअर डैड के नाम से संबोधित किया है। और फिर रॉबर्ट यही सवाल अपने रिच डैड से पूछता है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि दुनिया में अमीर कैसे बना जाता है? और यहीं से रॉबर्ट के फाइनेंशियल एजुकेशन का सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड उन्हें अपनी लाइफ की अलग अलग स्टेज में अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने का लेसन सिखाते हैं, जैसे कि पैसों को मैनेज कैसे किया जाता है, पैसों से पैसे कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमेशा गरीब रहता है, अमीर बना रहता है। और साथ ही वो बताते हैं कि अगर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं उन इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड के द्वारा रॉबर्ट को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं विद टॉक। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। जितने भी अमीर इंसान है वो कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग एक रेस में फंसे होते हैं। वो जनरली क्या करते हैं, शुरुआत में स्कूलिंग की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, काफी सारी पढ़ाई करने के बाद वो काफी अच्छी डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी लगा लेते हैं। नौकरी मिल जाने के बाद उनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद वो घर और गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर बाकी की पूरी जिंदगी नौकरी से कमाए हुए पैसों से गाड़ी की, घर की, लोन की जो इंस्टॉलमेंट आती है उनको जमा करने में निकाल देते हैं। अगर आगे चल के उनकी जॉब में अगर कोई अच्छा ऑफर आया या फिर कोई प्रमोशन वगैरह हुआ तो वो क्या करते हैं, उस प्रमोशन की खुशी में कोई एक और नई चीज ले लेते हैं, फिर बाकी की जिंदगी वो उसकी किस्त या फिर इंस्टॉलमेंट जमा करने में निकाल देते हैं। और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का जो असली फल है वो कोई और लेके चला जाता है। काफी सारे लोग इस रेस से बाहर निकलना चाहते तो हैं, लेकिन समाज के डर से, जिम्मेदारियों का बोझ हो जाने के चलते वो इस रेस से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जब वो निकलने की सोचते भी है तो काफी देर हो चुकी होती है, जिसके चलते उन्हें अपना पूरा जीवन इसी प्रोसेस के चलते निकाल देना पड़ता है। लेकिन जितने भी अमीर इंसान है वो कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा ही उनके लिए काम करता है, जो कि आपको आगे के लेसन में काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। लेसन नंबर 2, अमीर होने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारी जितनी भी स्कूलिंग होती है, स्कूल में जो भी पढ़ाई लिखाई की जाती है, उसकी हेल्प से हम एक अच्छे नौकर या फिर एक अच्छी नौकरी करने वाले तो बन जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं दी जाती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि जितनी हो सकती है उतनी पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद जितनी हो सकती है डिग्री लो और डिग्री ले लेने के बाद एक अच्छी सी जॉब पर चले जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती। नौकरी करने वाला इंसान बस उतना कमा सकता है जितना वो काम कर सकता है। और इसीलिए अमीर बनने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जिक्र किया है। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसे लाकर देंगी, लायबिलिटीज ऐसी चीजें होती हैं जो आपके जेब से पैसे निकाल कर ले जाएंगी। जैसे अगर हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझना चाहें तो जैसे कि आपने कार खरीदी, उस कार को आपने एक ऐसे काम पर लगा दिया जो महीने पर कुछ पैसे लेकर आती है, मतलब उसकी हेल्प से आपको कुछ ना कुछ किराया महीने पर मिल जाता है। मतलब
उस कार की हेल्प से आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं, मतलब ये क्या आपका एक एसेट है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपने एक कार खरीदी जो आपने घर पे रखी हुई है, जिसके मेंटेनेंस में हर महीने आपकी जेब से पैसे जाते हैं, तो ये चीज क्या होगी आपकी लायबिलिटीज। अगर आपने कोई चीज खरीदी, अगर उससे आपको पैसे आ रहे हैं मतलब वो आपका एसेट्स होगा। अगर आपके पैसे उससे जा रहे हैं, आपने कोई चीज खरीदी उसके मेंटेनेंस में खर्चा हो रहा है, उससे कोई भी इनकम नहीं हो रही है, वो आपकी लायबिलिटीज होगी। अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे अपनी लाइफ के अंदर जितने हो सकते हैं एसेट्स को बनाना होगा, लायबिलिटीज को जितना हो सकता है डिक्रीज और लेस अमाउंट में करना होगा। लेकिन यह सभी बातें हमारे एजुकेशन में कभी नहीं सिखाई जाती है कि पैसों से पैसे कैसे बनाए जाते हैं। इसीलिए पैसों के बारे में या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नॉलेज होना आपके लिए काफी ज्यादा है इंपॉर्टेंट। लेसन नंबर 3, फोकस ऑन योर वर्क। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या हो, तो जवाब में मिलता है मैं एक डॉक्टर हूँ, या मैं एक टीचर हूँ, या फिर मैं एक बैंकर हूँ। लेकिन फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपका खुद की बैंक है, क्या आपके पास खुद का कोई स्कूल है, क्या आपके पास खुद का कोई हॉस्पिटल है, तो सबका जवाब है वो कैसा आता है आपका सेम आता है। मतलब नहीं, हमारी खुद की बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल नहीं है, हम वहाँ पर एक केवल छोटी सी जॉब करते हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं मतलब तुम वहां पर एक नौकर हो मामूली से, तो आपका खुद का काम क्या है, आप अपनी लाइफ में आप अपने लिए क्या करना चाहते हो, तो सबका जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। ऐसे ही काफी सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके दूसरों को अमीर बनाने के लिए निकाल देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका को चलाने के लिए साइड में एक नौकरी करते रहें, लेकिन साइड में आप अपने लिए भी कुछ ना कुछ काम करें, उसके लिए समय निकालें। आप अपने लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, भले ही वो शुरुआत में बड़ा ना हो। आप अपनी लाइफ में ऐसे एसेट्स को बना सकते हैं जो आपके खुद के हो, जो आपको पैसे लाकर दें, जो आपको अमीर बनाए, ना कि किसी और को। लेसन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। मतलब जब भी आप कोई काम करें तो काम को हमेशा आपको सीखने के उद्देश्य से करना है, ना कि उससे पैसे कमाने के लिए। क्योंकि जब आप एक स्किल में माहिर हो जाओगे तो खुद ब खुद पैसा आपके पास चला आएगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरे असली पिता, जिन्हें मैं पुअर डैड के नाम से संबोधित करता हूँ यहाँ पर, वो हमेशा ही अपनी जॉब के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में काफी टेंशन लेते हैं। वो सुबह जल्दी अपनी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और इस प्रोसेस को कई सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। शुरुआत में मुझे लगता था कि उन्हें अपने काम से काफी ज्यादा लगाव है, इसीलिए वो हमेशा ऑफिस जल्दी चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ में आया, मुझे पता चला कि वो ऑफिस इसलिए जल्दी जाते थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं उन्हें नौकरी से निकाल ना दिया जाए या फिर उनकी सैलरी कट ना कर दी जाए। लेकिन रॉबर्ट के जो अमीर पिता थे, उनका मानना था अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, और जब कोई इंसान डेली कुछ ना कुछ नया सीखेगा तो ऐसा करने से उसके दिमाग की सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। रॉबर्ट के पिता कहते हैं गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनको ज्यादा पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सके और उस काम में एक अच्छी सी पकड़ बनाकर उसमें अपना एक बिजनेस खड़ा कर सके। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर है जो एक को अमीर और एक को गरीब बनाता है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिनकी हेल्प से, अगर जिनका आप यूटिलाइज अच्छे से करो तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एक दो स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं अमीर बनने की सफलता की ओर। तो चलिएगा, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो चलिएगा, आज की वीडियो करते हैं फिनिश।